The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा आपका स्वागत करती हूं। और अब रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। हम सब जानते हैं कि 14 जून सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, उनके मर्डर के बाद ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं अगर बॉलीवुड की बात करें तो कंगना रनौत एक पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन अब दिन पे दिन कंगना के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार उनके विरोध में आ उतरी है, उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट के द्वारा सबको ये बताया है कि वो 9 सितंबर को यानी इस महीने की 9 तारीख को मुंबई लैंड करेंगी। फिलहाल वो मनाली में अपने घर में रह रही हैं। लेकिन वहीं महाराष्ट्र सरकार के विधायक, शिवसेना के विधायक अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कंगना को चुनौती दी है कि उन्हें मुंबई नहीं आना चाहिए। वहीं कंगना रनौत ने भी ऐलान कर दिया है और अपने ट्वीट में ये कहा है कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है और इसीलिए उन्हें मुंबई आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं संजय जो है वो इस बयान पे भी पलटवार कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कंगना अगर मुंबई आएगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे। देखना होगा कि 9 सितंबर को अब क्या होगा। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग भी कंगना के लिए आगे आई है। उन्होंने कहा है कि कंगना को धमकियां देने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बाकी 9 सितंबर को पता चलेगा कि इस पूरे मामले में क्या होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी खबर में एक और पहलू की ओर, जो है रिपब्लिक के एडिटर अर्नब गोस्वामी को लेकर। जी हाँ, अर्नब अगर मीडिया की बात करें तो ऐसे पहले जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सुशांत को इंसाफ की मुहिम का बीड़ा उठाया है। जी हाँ, हम सब लगातार देखते हैं कि रिपब्लिक किस तरह से मुहिम बनाए हुए है सुशांत के इंसाफ की। जी हाँ, अर्नब ने भी संजय राउत को पूरे चैनल के सामने धमकाया है और उनको कहा है कि मुंबई में वो भी रहते हैं, मुंबई में संजय राउत भी रहते हैं और कंगना भी मुंबई आएंगी और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब देखना ये है कि इस लड़ाई में जहां बॉलीवुड की तरफ से एक तरफ कंगना है, मीडिया की तरफ से अर्नब गोस्वामी हैं और एक तरफ है महाराष्ट्र सरकार, तो कौन जीतेगा? क्या सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा? सीबीआई इस पर कड़ी मेहनत कर रही है। लगातार नए नए खुलासे सीबीआई कर रही है। आगे देखना होगा कि क्या पूरा इंसाफ मिल पाएगा, क्या बड़े नाम जो इसमें आ रहे हैं उनको भी सजा मिल पाएगी। इसी खबर को अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ द डॉन एक्सप्रेस में, वो ये है कि अर्नब गोस्वामी ने संजय राउत को एक बात की धमकी और दी है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत जिस तरह से रिया चक्रवर्ती, जो कि मेन सस्पेक्ट है सुशांत के मर्डर केस में, उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके पुराने जो टेप्स है वो अर्नब के पास हैं। अगर उन्होंने वो खोल दिए तो संजय राउत की बहुत बेइज्जती हो सकती है और सभी सच सामने आ सकते हैं। ये बात उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे महाराष्ट्र सरकार को धमकाते हुए कही है। आइए देखते हैं कि और इसमें डॉन एक्सप्रेस में आज की खबरों में क्या है। अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की। हम सब जानते हैं कि अगर आप कभी दिल्ली गए हों और बाईपास से गुजरे हों हरियाणा वाले, तो मूर्थल के पराठे आप सभी ने ज़रूर खाए होंगे। लेकिन अभी एक चौंकाने वाली खबर मूर्थल से आ रही है कि मूर्थल के 2 मशहूर ढाबों में से 75 कर्मी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, वहाँ के अधिकारियों ने एक जानकारी और दी है, वो ये है कि पिछले हफ्ते वहाँ पर 10,000 लोग खाना खाने आए थे। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या उन सभी 10,000 लोगों की पहचान हो सकती है? क्या उन सभी को मास क्वारंटाइन किया जाना बहुत आवश्यक है? क्या ये ऐसा हो पाएगा? ऐसे बड़े तमाम सवाल हैं जो सबके जहन में हैं, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि उन सभी लोगों को सामने लाया जाए और उनसे होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाए। फिलहाल हम आपको बस यही कह सकते हैं कि आप सभी बाहर अपने घर के तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। कोरोना वायरस इस समय लगातार बढ़ता जा रहा है और WHO की रिपोर्ट की अगर माने तो एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि WHO ने ये साफ कह दिया है कि अभी कोई वैक्सीन
का पता नहीं है। जी हाँ, WHO का ये साफ कहना है कि मिड 21 तक भी वैक्सीन शायद ही बन पाए, इसीलिए ये कोरोना वायरस अगले साल तक भी रह सकता है। और इस बड़ी सनसनीखेज खबर के बाद, सूचना के बाद हम सबको बहुत सावधानी बरतनी होगी। लॉकडाउन के इस दौर में कोविड-19 के चलते जहां मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग से रहना और साथ ही साथ बार बार हाथ धोना अनिवार्य है, वहीं एक रिसर्च में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। उस रिसर्च की माने तो ये माना गया है कि 1000 में से 1 से भी कम इंसान सही से हाथ धो पाता है। जी हाँ, ये बहुत ही आश्चर्य भरी बात है, लेकिन ये बात सही है। उस रिसर्च में ये कहा गया है कि 20 सेकंड तक साबुन और पानी से लगातार आपको हाथ धोना चाहिए। हाथ का एक भी कोना बिना साफ रहे नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, तभी ये वायरस से हम लड़ पाएंगे। तो ये बात हम सभी को याद रखनी चाहिए कि 20 सेकंड तक साबुन और पानी से लगातार हमें पूरे हाथ को साफ करना होता है और बार बार हमें हाथ धोने होते हैं। ये बात बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आज द डॉन एक्सप्रेस पे हमने ये रिसर्च की बात आप लोगों के सामने रखी है। कृपया इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करती हूँ एक ऐसी खबर की जिसने लोगों को काफ़ी परेशान किया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो वीडियो गेम्स के काफ़ी शौकीन हैं। जब से इंडिया में PUBG बैन हुआ है, लोग नए नए तरीके के विकल्प ढूंढ रहे हैं और इसी विकल्प का मौके का फ़ायदा उठाते हुए अक्षय कुमार ने फौजी नाम का अपना एक नया गेम लॉन्च कर दिया है और इंस्टाग्राम पे उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन को लेकर नरेंद्र मोदी जी को भी टैग किया है। लेकिन अब देखना यह है कि फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स नाम का ये जो गेम अक्षय कुमार ने लॉन्च किया है, क्या लोग इसे स्वीकारेंगे? अब इसे क्यों नहीं स्वीकारना चाहती है भारत की जनता, वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल लोग ये मानते हैं कि ये पेटेंट गेम का अक्षय कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत का चोरी किया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही होनहार इंटेलिजेंट इंजीनियर थे और साथ ही वो कोडिंग भी बखूबी जानते थे। लेकिन अक्षय कुमार का ये मानना नहीं है। उन्होंने ये गेम लॉन्च किया है और लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या उन्होंने कभी कोडिंग पढ़ी है। इस बात को लेकर अक्षय कुमार ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन लोग इसे कितना स्वीकारेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब मैं आपको एक टेक्निकल जानकारी देना चाहती हूँ जो है गूगल से रिलेटेड। गूगल ने हाल फिलहाल में अपने प्ले स्टोर से 6 एप्लीकेशंस को हटा दिया है। ये वो एप्लीकेशंस है जो बहुत ही अनसेफ मानी गई हैं। जी हाँ, किस तरह से अनसेफ है वो मैं आपको जानकारी देती हूँ। अगर ये एप्लीकेशंस में से एक भी आपके फ़ोन में है तो ये आपकी प्रीमियम सर्विसेज को ऑन कर देंगी, वो भी आपकी बिना जानकारी के। जी हाँ, और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इसीलिए प्ले स्टोर से ये 6 एप्लीकेशंस हटा दी गई हैं गूगल की तरफ से। पिछले 3 सालों में ऐसी 1700 एप्लीकेशंस को गूगल ऑलरेडी हटा चुका है। इनमें से एक है सेफ्टी ऐप लॉक और दूसरा है कन्वीनियंस स्कैनर 2। जी हाँ, तो अगली बार जब भी कोई नई एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में डालना चाहते हैं तो उसकी सही जानकारी ज़रूर बटोर लीजिएगा। फिलहाल डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आभार। डेली हंट डेली हो। नमस्कार।